दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही आसान लेकिन बेहतर रिजल्ट देने वाले एक आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में जो कि डायबिटीज के रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इस नुस्खे को आपको अपनी डायबिटीज की दवाओं के साथ ही यूज करना है और इसे यूज करने के कुछ ही हफ्तों के अंदर आप महसूस करेंगे कि आपका शुगर लेवल पहले से ज्यादा बढ़िया तरीके से कंट्रोल में आने लगा है। साथ ही डायबिटीज के कारण आई कमजोरी या और भी नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो भी धीरे धीरे अब ठीक होने लगे हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस बेहद खास दिलचस्प वीडियो को। दोस्तों इस आयुर्वेदिक नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको केवल 3 सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। पहला, सूखा हुआ करेला। दूसरे नंबर पे आता है साबुत हल्दी और तीसरे नंबर पर मेथी दाना। सबसे पहले बात करेले की बारे में करते हैं। करेला जो है आयुर्वेद में ब्लड शुगर की रोकथाम के लिए हजारों सालों से इस्तेमाल में लिया जाता रहा है। साथ ही खून को साफ करने के लिए भी इसे यूज किया जाता रहा है। करेले के ऊपर कई सारे मेडिकल रिसर्च हुए हैं जिससे ये पता चला है कि करेले में कैरेंटीन, वाइसिन, पॉलीपेप्टाइड पी जैसे कंपाउंड मौजूद होते हैं जो कि हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। यानी करेले के अंदर ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो ब्लड शुगर को उसके लेवल को कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा असरदार होती हैं। अब बात करते हैं हल्दी की। हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन नाम का कंपाउंड ब्लड शुगर को तो कम करने में मदद करता ही है, साथ ही डायबिटीज के कारण बॉडी पर पड़ने वाले साइड इफेक्ट्स को भी खत्म करने में मदद करता है। हल्दी एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी है जिसकी वजह से हमने इसे डायबिटीज के इलाज के लिए अपनी होम रेमेडीज में शामिल किया है। अब बात करते हैं आखिरी यानी तीसरे नंबर की सामग्री मेथी दाने के बारे में। मेथी दाने को दोस्तों डायबिटीज की आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में शुगर को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेथी में सॉल्यूबल फाइबर होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के एब्जॉर्बर्स को हमारे पेट के अंदर रोक देता है, यानी इनकी डाइजेशन को भी स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से जो है हमारे ब्लड शुगर में जो शुगर का जो लेवल होता है वो कम होने लगता है। और साथ ही इसमें एक ऐसा विशेष गुण होता है जो पैनक्रियाज स्टिमुलेट करता है और इसमें इंसुलिन के सीक्रेशन यानी उसके स्राव को रोकता है। और इंसुलिन आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये तो हमने चर्चा कर ली इन 3 चीज़ों की कि ये कैसे काम करती हैं और इनके क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं और क्यों इनको हमने डायबिटीज़ के उस घरेलू उपचार में शामिल किया है। और अब वक्त आ गया है जानने का इस होम रेमेडीज़ के बारे में कि क्या इसकी विधि है। दोस्तों इस होम रेमेडी को आपको लगभग आधा घंटे का समय लग सकता है इसे बनाने में। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक बार में इसे तैयार कर लेना है और फिर धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करते रहना। लेकिन जब भी मैं अपनी वीडियोस में इस तरह की विशेष होम रेमेडी के बारे में जानकारी देता हूं तो अक्सर कई लोगों का मुझसे कमेंट बॉक्स में ये पूछना होता है कि सर हमारे पास इतना समय नहीं होता, हम घर पर इसे कोई इस तरह की रेमेडी तैयार करने में हमारे को परेशानी होती है, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को एक ऐसा बना बनाया बेहतरीन भरोसेमंद आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की जानकारी भी दे सकता हूं जिसका नाम है मधु अल्प। ब्लड शुगर को नेचुरली तरीके से कंट्रोल करने में मधु अल्प बेहद मददगार आयुर्वेदिक औषधि है जो कि आपको आपकी सुविधा के अनुसार पाउडर, कैप्सूल और सिरप के रूप में अवेलेबल हो जाता है। आप किसी भी फॉर्म में से ऑर्डर करके इसका सेवन कर सकते हैं। मधु अल्प में शामिल प्राकृतिक जड़ी बूटियां जैसे अश्वगंधा, त्रिफला, जामुन, गिलोय, नीम, हल्दी, तेजपत्ता, काली जीरी, गुड़मार, मेथी दाना आदि पावरफुल की इफेक्टिव जड़ी बूटियां इस औषधि को डायबिटीज की रोकथाम के लिए बहुत ही ज्यादा खास औषधि बनाती हैं। इसके नियमित सेवन से ब्लड शुगर जो लेवल जो है वो कम होता है। शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है और बॉडी में हेल्दी इंसुलिन के लेवल को भी मेंटेन रखने में मदद करता है। आपके अंदर शक्ति और ऊर्जा का संचार करने में मदद करता है। आपके जीवन को आसान बनाने में हेल्पफुल मेडिसिन है और ये सब फायदे आपको मिलते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो अगर आप मधु अल्प को सिर्फ कैप्सूल
और पाउडर या किसी भी फॉर्म में यूज करना चाहते हैं, उसको ऑर्डर करना चाहते हैं, तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे घर बैठे आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए आप वापस लौटते हैं अपने खास टॉपिक पर और चर्चा करते हैं डायबिटीज के लिए होम रेमेडी को तैयार करने के बारे में। तो इसको बनाने के लिए आपने 50 ग्राम के करीब सूखा करेला लेना है, 50 ग्राम ही लेना है आपको साबुत हल्दी, और 50 ग्राम ही अगली चीज लेनी है मेथी दाना। इन तीनों चीजों को आप अपने नजदीकी पंसारी दुकान से ले सकते हैं, ये आसानी से आपको मिल जाएगी। अब अगला काम जो आपने करना है वो ये है कि सूखे करेलों को लेकर अपने ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेना है। जब ये पीसे जाए उसके बाद इसे निकाल कर अलग रख लीजिए। 50 ग्राम हल्दी को भी आपने ग्राइंडर में पीस लेना है, इसे अलग रख लेना है। आखिर में आपने लेनी है मेथी, इसे भी हमें पीस लेना है, इसे भी आपको अलग रख लेना है। इसे गैस पर हल्के आंच में थोड़ा भून लेना है, ड्राई कर लेना है, उसके बाद ही इसको पीसा जाना है। अब आपने करना क्या है, इन तीनों पिसी हुई चीज़ों को आपने किसी बड़े बर्तन में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद किसी अलग साफ जार या कांच की शीशी में जिसमें हवा ना जाती हो उसके स्टोर करके उस हिसाब से उसको रख लेना है। अब ये जो मिश्रण है 5 ग्राम के करीब चम्मच पाउडर को सुबह खाली पेट आपको नाश्ता करने से आधा घंटे पहले ये चूर्ण आपने लेना है। 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लेना है, लेकिन ध्यान रखें कि इसको लेने के बाद आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। इसके साथ साथ आप स्वास्थ्य जो है आपका संतुलित आहार का सेवन आपको करना है, रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी है, रोजाना लगभग आधा घंटा वॉक पर आपको जरूर निकलना है, और साथ ही रोजाना अपने ब्लड शुगर को भी मॉनिटर करते रहना कि आज कितना है, कल कितना था। इस बात को आपने पूरी जानकारी को कंपाइल करके अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करते रहना, और फिर आपने धीरे धीरे देखेंगे आपको आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो धीरे धीरे आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको कम होता हुआ नजर आएगा। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपनी डायबिटीज की समस्या में आराम मिलेगा और आप एक स्वस्थ जीवन को जी पाएंगे।